नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो कि होंगे पंवार वंश से संबंधित। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना किसने की? तो इसके राइट आंसर है कनकपाल ने। तो कनकपाल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो बेकेट की जो सूची है, जो बेकेट द्वारा बनाई गई है, वो सबसे विश्वसनीय सूची है पंवार वंश की। अगला क्वेश्चन है, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो ये है आपका चमोली में। कौनपुर, ये मिस टाइपिंग हो सकती है, ये चांदपुर गढ़ जो है आपका होगा। तो चांदपुर गढ़ जो है आपका चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? तो कनकपाल से जो है इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कराया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? तो इन्होंने भिलंग घाटी में जो है अपनी राजधानी हस्तांतरित की। क्वेश्चन नंबर 6वां है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक है आपका लखनदेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? तो अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की। अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो इनकी तुलना अशोक से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पंवार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बलभद्र शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम परमार शासक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है, खद्रडवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है कुमाऊं में। क्वेश्चन नंबर 12, गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है? तो माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नाकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 15, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो फतेहपति शाह के जो है शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर है फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया? तो दिलीप शाह ने जो है सबसे जो है कम समय तक जो है शासन किया। रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? तो मेघाकर शर्मा ने रामायण प्रदीप काव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 19, बगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ? तो कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच। अगला क्वेश्चन है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? तो प्रद्युम्न शाह को। किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो अजयपाल है। चांदपुर गढ़ के शासक
किस जाति या वंश के थे? तो सूर्यवंशी आपके ये थे। सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया? तो अजयपाल ने ये शुरू किया था। बलवत शाह को शाह की उपाधि किसने दी? तो बहलोल लोधी ने आपका शाह की उपाधि इनको दी। जागीरनामा में ज्योतिकराय कवि का उल्लेख मिलता है, वे कौन है? भरत कवि। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो रानी कर्णावती थी। किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो फतेहपति शाह के शासन काल में जो है 9 रत्न थे। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो जिया कनकदेई इसका आंसर है। सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान किए? तो महीपति शाह ने। किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? ललित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में परवार या पंवार राजवंश की स्थापना किसने की? तो कनकपाल ने की। क्वेश्चन नंबर 32, गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? तो सहजपाल के शासन में। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी? तो बलभद्र शाह ने। किस शासक को गर्वभंजक की उपाधि दी गई? तो महीपति शाह को। मुगल शहजाद द्वारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को किस पंवार शासक ने आश्रय दिया? तो पृथ्वीपति शाह ने। गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? तो ये किया 1791 ईस्वी। टिहरी का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो प्रताप शाह के शासनकाल में हुई। भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह उस समय टिहरी के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो गुलेरिया रानी इसकी संरक्षिका थी। गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया? तो इसका राइट आंसर है पराक्रम शाह ने। पालीग्राम युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1786 ईस्वी में। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1791 ईस्वी में। किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक बेच डाला? ये थे आपके प्रद्युम्न शाह। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? सुदर्शन शाह के समय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, संगोली की संधि कब हुई? तो ये हुई 1815 में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो प्रताप शाह ने की। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की? तो 1877 में इन्होंने इसकी स्थापना की। सवासार ग्रंथ की रचना किसने की? तो सूरत कवि ने सवासार की रचना की। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो गुलेरिया रानी आपकी इसकी संरक्षिका है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी? तो कीर्ति शाह को ये उपाधि दी गई। कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई, 84 दिन की हड़ताल के बाद। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो चक्रवर्ती जुयाल को
आपका जनरल डायल कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका राइट आंसर है कीर्ति शाह। क्वेश्चन नंबर 56, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की? तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना किसने की? तो नरेंद्र शाह ने ही ये स्थापना की। नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि किसने दी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने ये उपाधि इनको दी। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह कितनी बार टिहरी सीट से सांसद निर्वाचित हुए? तो 8 बार ये जो है यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत संघ में हुआ। तो ये 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पंवार राजवंश से संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।